हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास अपनी रहेगी सामान्य हिंदी की। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे जो हर बार पीटीटी और बीएसटीसी के अंतर्गत रिपीट होते हैं और इस बार भी आने के 100% चांसेज हैं। तो साथियों, आप अगर बीएसटीसी और पीटीटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए हमेशा के लिए। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर मैटर देते हैं ताकि कम समय में आपको बेहतर अंक प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय व्यर्थ किए। पहला सवाल है आपका, समीपवाची वस्तुओं के बचाने हेतु निम्न में से किस सर्वनाम पद का प्रयोग होता है। जो आपके समीपवाची वस्तुएं होते हैं ना, उनको बचाने हेतु किसका सर्वनाम पद का प्रयोग होता है भाई? वह, यह, इन्हें या वे सब किसका होता है भाई? मेरे हिसाब से सब बालक हिंदी में तो होशियार है, बिल्कुल होशियार है भाई। होशियार होना तो होशियार की दिखाओ, कहने का मतलब यह है होशियार की दिखाना जरूरी है। होशियार हो और अपने आप में होशियार होना तो कोई होशियार नहीं हो भाई, क्योंकि अपने को होशियार की दिखानी जरूरी है। जिस भी साथी ने होशियार की दिखाई है और सेकंड ऑप्शन अपना आंसर बताया है यह, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। और राइट भी कितने प्रतिशत होगा भाई? 100% राइट होगा। अगला सवाल है आपका, अन्य पुरुष का तात्पर्य है। अन्य पुरुष का क्या तात्पर्य है भाई? पहला ऑप्शन है आपका वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति, बात सुनने वाला, बात करने वाला या कोई नहीं। बताओ भाई, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का क्या मतलब है? बताओ भाई, बताओ देखा। जिस साथी ने पहला आंसर बताया है बिल्कुल आपका आंसर सही है। अन्य पुरुष का क्या मतलब है भाई? वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति, यानी अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, चौताड़ोम चाच लेवे, वो चौताड़ोम चाच लेवा को मतलब है अन्य पुरुष। कहने का मतलब है दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा उनके पीछे में घुस रहा है, बीच में घुस रहा है। इसका मतलब वो कौन सा व्यक्ति है भाई? अन्य व्यक्ति है रे। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्यत काल को अपने को पहचानना है कि कौन सा वाक्य भविष्य काल का है। ऑप्शन है आपका, गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी। फोर्थ ऑप्शन है आपका, कोई नहीं। बताओ भाई, बताओ देखा भाई, भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा है जिसमें अपने को यूं पता लग रहा है कि ये कार्य भविष्य में होने वाला है? दो भाई, दो देखा आंसर, दो रे भाई। जिस भी साथियों ने सी ऑप्शन बताया है ना, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन में है मैं कल घूमने जाऊंगी, तो इसका मतलब कल किसको दर्शा रहा है? भविष्य काल को। किसको दर्शा रहा है भाई? कल अपने दर्शा रहा है भविष्य काल को। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, यानी भूतकाल का उदाहरण कौन सा होगा? मैं जाता हूँ, सेकंड ऑप्शन है राम घर गया था, थर्ड ऑप्शन है आपका वह आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ऐसा कौन सा है भाई वाक्य जिसमें भूतकाल का जिक्र हुआ है? जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। राम घर गया था, घर गया था इसमें किसको दर्शा रहा है भाई? भूतकाल को। किसको दर्शा रहा है भाई? भूतकाल को। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है। कर्मवाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य है भाई? पहला ऑप्शन है मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी। थर्ड ऑप्शन में है किसान खेत जोत रहा था, या कोई नहीं। बताओ भाई, अपने को बताना है
कर्मवाच्य का वाक्य कौन सा है? जिस साथी ने पहला बताया है बिल्कुल उसका आंसर सही है। मुझसे खाना नहीं बनाया गया, ये कौन से वाक्य का उदाहरण हो गया? कर्म वाच्य का उदाहरण हो गया। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का कृतवाच्य का यानी कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। सेकंड ऑप्शन है आपका, राम द्वारा रावण को मारा गया, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, या कोई नहीं। अपने को पूछा है कृतवाच्य का वाक्य कौन सा है, बताओ भाई। बिल्कुल सब होशियार हो भाई, होशियार हो तो बिल्कुल बताओ भाई, आंसर बताओ। देखा आंसर बहुत कम आवे भाई, आंसर दिया करो बिल्कुल बराबर। जिस साथी ने पहला आंसर बताया है बिल्कुल उनका आंसर राइट है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, बिल्कुल रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तुलसीदास के द्वारा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है भाई, बताओ। देखा ए, अन, अना या कोई नहीं। कौन सा उपसर्ग है अन्य शब्द में? जिस साथी ने अन बताया है बिल्कुल आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्या है भाई? आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है, अन प्लस अन्य। अन प्लस अन्य, और ये आपके आधा ने और ये आपके ए जुड़ के क्या हो गया भाई? ये हो गया आपके पूरा ने। इस प्रकार से ये पूरा ने, आधा ने और ये अनन्य, ये शब्द हो गया। इस प्रकार से अपना कौन सा उपसर्ग होगा भाई? सेकंड ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, देवीय या देवता? अपने को पूछा है भाई संबंधवाची शब्द कौन सा है। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है देवीय, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। देवीय क्या है भाई? संबंधवाची शब्द है। अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? मतलब अपने को क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन अपन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो अपना आंसर बिल्कुल थोड़ा सा सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑप्शन में आपके दृष्ट, पृष्ठ, खत्री या नपित। क्या होगा भाई इसका सही आंसर, बताएं भाई। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है खत्री, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट है। खत्री इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से अपना सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला सवाल है आपका, लोक शब्द का विलोम है, यानी लोक जो शब्द होता है ना उसका अपोजिट क्या होता है, बताओ। देखा ये तो इजी सवाल है, आसान सा सवाल है, सबको पता होगा। लोक का विलोम यानी लोक का अपोजिट क्या होगा? दुलोक, अलोक, विलोक या परलोक? बताओ भाई। देखा कहीं हुई लोक शब्द को विलोम। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है परलोक, यानी लोक जो आपके शब्द होता है ना उसका विलोम क्या होता है? परलोक होता है। साथियों पीटीटी के अंतर्गत विलोम शब्द के 4 से 5 सवाल आएंगे। अपन 2-4 क्लासेज केवल और केवल विलोम शब्द की करवा देंगे ताकि आपको विलोम शब्द जो इम्पोर्टेंट है ना वो आ जाए उस क्लासेज में, उसके संबंधित आपका कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन
नहीं रहे। अगला सवाल है आपका, किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? यानी कलश कुलिश शब्द का सही अर्थ कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको गड़ा कुटिल, गड़ा वज्र, वज्र कठोर या कोई नहीं। बताओ देखा भाई, कलश कुलिश शब्द को सही अर्थ कहीं व्या करें। जो आपके कलश शब्द होता है ना, कलश शब्द का अर्थ होता है आपके गड़ा। क्या होता है भाई? गड़ा। अभी सभी जानते होंगे, अपने कोई शादी विवाह कोई प्रोग्राम होता है उसमें कलश लाया जाता है, यानी मिट्टी का छोटा गड़ा। और एक जो शब्द होता है कुलिस, कुलिस के बारे में भी आप जानते होंगे। कुलिस का अर्थ होता है वज्र। क्या होता है भाई? कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला सवाल है आपका, मानसिक पीड़ा कहलाती है, जो आपके मानसिक पीड़ा होती है ना, वो क्या कहलाती है? आदि, व्याधि, पाथेय या कोई नहीं? बताओ भाई। देखा, मानसिक पीड़ा क्या कहलाती है? जिस भी साथी को सही उत्तर पता है वो जरूर बताएं और जल्दी बताएं। बताओ रे भाई, बताओ। देखा, मानसिक पीड़ा क्या कहलाती है भाई? जिस साथी ने पहला उत्तर बताया ना, मानसिक पीड़ा क्या होती है भाई? आदि होती है। क्या होती है रे भाई? आदि होती है। जिस साथी ने पहला उत्तर बताया है उस साथी का बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से शुद्ध है, शुद्ध कौन सा शब्द होगा? अभ्यांतर, अष्टावक्र, आधिक्य या कोई नहीं? शुद्ध शब्द क्या पूछा भाई अपने को? एकदम सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है? बताओ भाई, बताओ। देखा, ते तो सब होशियार हो भाई, थाने तो पता रहना चाहिए शुद्ध शब्द किसी है। जिस भी साथी ने आधिक्य शब्द बताया है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बताया है, उस साथी का आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके स्त्रीलिंग नहीं है? बताओ। देखा, सेवा, भाषा, प्रयोग या हिंदी? अपने को पूछा है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई। सबसे पहले कौन सा शब्द है भाई जो स्त्रीलिंग नहीं है? जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है प्रयोग, प्रयोग एक प्रकार से कौन सा शब्द नहीं है भाई? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। थर्ड ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है भाई। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन के अंतर्गत ही प्रयोग होता है? दर्शन, मन, पराठा या सितार? जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है? जिस भी साथी ने पहला आंसर बताया है, बिल्कुल आपका आंसर क्या है? राइट है। दर्शन शब्द होता है ना, उसका प्रयोग सदैव कब किया जाता है? बहुवचन में किया जाता है भाई। कब किया जाता है रे? बहुवचन में किया जाता है। कौन से शब्द का? दर्शन शब्द का प्रयोग। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये अपने को पूछा है, कौन सा जोड़ा गलत है उनको पहचानना है। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अगला है आंच ने आने देना, जरा सा भी कष्ट या दोष ने आने देना। थर्ड ऑप्शन है आपका आसन डोलना, यानी विचलित न होना। फोर्थ ऑप्शन है आसमान टूट पड़ना, यानी गजब का संकट पड़ना। क्या होगा भाई साथियों? सही उत्तर
बताओ देखें भाई, बताओ देखें सही उत्तर क्या होगा। जिस भी साथी को सही आंसर पता है ना, बताओ भाई ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ भी गलत है। आसन डोलना, विचलित न होना, ये अपना क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार से अपने को कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य कौन सा है भाई, बताओ देखा। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी। थर्ड ऑप्शन में है फसल अच्छी हो तो अच्छा है। फोर्थ ऑप्शन में है कोई नहीं। बताओ देखा भाई संकेतवाचक वाक्य किसको है। पहला सवाल यानी पहला आंसर जिसने भी बताया है, वर्षा, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। एक प्रकार से संकेत है, अब की बार वर्षा अच्छी होगी तो इसका मतलब फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। ये एक प्रकार से किसान के लिए अच्छा संकेत है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, किसान तो हमेशा कर्ज में ही रहता है। अगला आपके सवाल है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो तो वह कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और योजक के द्वारा जुड़े हो तो वो वाक्य क्या कहलाता है। उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या कोई नहीं। बताओ भाई क्या कहलाता है, बताओ देखा। जिस भी साथी को पता है ना वो जरूर बताओ भाई आंसर। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है संयुक्त वाक्य, जो आपके कोई दो वाक्य होते हैं ना, मान लो ये वाक्य है और आपके बीच में क्या है, योजक है, योजक है यानी कोई कनेक्टिंग वर्ड है और इसके बाद में ये वाक्य है, तो इसका मतलब जो बीच में योजक होगा और दोनों तरफ वाक्य होगा ना, वो किससे जुड़े होंगे, क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट होगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य कौन सा होगा भाई। पहला ऑप्शन है, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया था। उसने मान लिया कि दोष उसका है या कोई नहीं। मिश्र वाक्य कौन सा होगा, बताओ भाई। थर्ड ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल आपका आंसर सही है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो इसका मतलब ये कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य है। तो जो साथियों थर्ड ऑप्शन जिस भी साथी ने कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, वह दंड से बचना चाहता था। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। सरल रूप क्या हो सकता है भाई, बताओ देखा। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। सेकंड ऑप्शन में है दंड से बचने के लिए भाग गया। थर्ड ऑप्शन में है वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर, बताओ देखें भाई। आप इस दंड से बचना चाहते हो तो बताओ उत्तर। जिस साथी से अगर आंसर बताया है सेकंड ऑप्शन यानी बी उत्तर बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। दंड से बचने के लिए वह क्या कर गया भाई, भाग गया। वह दंड से बचने के लिए भाग गया। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज जो अपनी क्लास थी सामान्य हिंदी की, वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट थी। अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास में से आपको कम से कम 2 से 3 सवाल एग्जाम में 100% मिल जाएंगे, एज इट इज़ मिल जाएंगे। क्योंकि
साथियों ऐसे सवालों के बारे में ही अपन बात कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। तो अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। केवल जुड़ना आपको अपने संघर्ष के लिए है, अपने सफलता के लिए है। 45 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो 45 दिन अगर आप दे दोगे, रात दिन एक कर दोगे, तो अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लोगे। तो केवल अपने को 45 डेज देना है, यानी 45 दिन देते हैं तो सफलता मिलती है। तो इंतज़ार किस बात का है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रत्येक क्लास एक बार देख लो, और इस चैनल को आप, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी की अगर तैयारी कर रहा है उसके साथ तो शेयर करने में बिल्कुल सी भी आप कंजूसी मत करना, क्योंकि अपने को अब की बार एक मिशन ले लिया है, अब की बार 500 पार। तो अपने को 500 पार करना ही है, 500 नंबर आपको लाने हैं। आपको थोड़ा सा अलग फील हो रहा होगा, बिल्कुल हम जैसा का जैसा आपको बताएंगे वैसा अगर आप करते जाओगे तो 500 नंबर आ जाएंगे साथियों, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।